नाज़रीन, आपने बहुत से मॉडल्स देखे होंगे, लेकिन आज आपको एक मुख्तलिफ किस्म का मॉडल दिखा रहे हैं जो रोड के ऊपर स्क्रैप का काम कर रहा है। मज़ीद इनका तारुफ करवाएं तो इन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है और 15 से ज़ायद सॉन्ग्स में ये परफॉर्म्स कर चुके हुए हैं। नाज़रीन, आखिर क्या वजह है कि ये स्क्रैप का काम कर रहे हैं? घर में किसी ने नहीं समझाया कि यार की तो सेध करने हर बाल बना लेने? इशू कुछ और ही था, ख़ासतौर पे जो गुर्बत है मेरे घर को लेके, उसको लेके इशू था। और लड़कियों को आपको पता ही है, रिच लोग अच्छे लगते हैं, अमीर हो उसके नीचे गाड़ी हो, और मैं एक पोर फैमिली से था, तो ये इशू बना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नूर पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, आपने बहुत से मॉडल्स देखे होंगे, लेकिन आज आपको एक मुख्तलिफ किस्म का मॉडल दिखा रहे हैं जो रोड के ऊपर स्क्रैप का काम कर रहा है। मज़ीद इनका तारुफ करवाएं तो इन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है और 15 से ज़ायद सॉन्ग्स में ये परफॉर्म्स कर चुके हुए हैं। नाज़रीन, आखिर क्या वजह है कि ये स्क्रैप का काम कर रहे हैं? आइए जानते हैं इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राना रेहान खान है। रेहान साहब, आपने जो बाल बनाए हुए हैं ये आपने स्टाइल बनाया हुआ है या सोच उंगला देती हैं सन? नहीं, ये हेयर स्टाइल है, ये जेल से ही बनता है, हेयर जेल से। कितनी देर में ही बनाते हैं आप? इसको अगर तो बाल लंबे हों 4 घंटे लग जाते हैं, अगर बाल मीडियम हो तो 2.5 घंटे लग जाते हैं, छोटे हो तो 2 घंटे लग जाते हैं, मैक्सिमम 2 घंटे। और मुझे बताइएगा कि रोज़ आप इसी तरह स्टाइल बना कर आते हैं अपनी शॉप पर काम के लिए? हाँ, मेरा शुरू से ये स्टाइल है। जब से मैंने हेयर स्टाइलिंग शुरू की है मैं इसी स्टाइल में रहता हूँ, काम में नहीं खाली घर में भी मैं इसी स्टाइल में होता हूँ। तो आपको आपके दोस्त हल्का बाप वगैरह तंग तो करते होंगे, तंज़ो मज़ाक करते होंगे आपके साथ? नहीं, बहुत। ये क्या स्टाइल बना लिया आपने? नहीं, बहुत करते हैं। फैमिली में तो एक हद तक जंग भी चली है स्टाइल को लेके, लेकिन मैं डटा रहा। मैंने कहा नहीं, मैंने इस स्टाइल को लेके ही कंटिन्यू करना है। यानी तुसी बात नहीं है, तुसी कहा कि मैं एनजी बनाने ने वाल? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। घर में किसी ने नहीं समझाया कि यार की तो सेध करने हर बाल बना लेने? कहते हैं सब, वो समझाते हैं। ख़ासतौर पर डैड मेरे 10 साल इटली रहे हैं, तो वो जब आए हैं तो उन्होंने भी बहुत कोशिश की कि कहते हैं यार ये स्टाइल उनको पर्सनली उनको पसंद नहीं था, लेकिन अब उन्होंने कहा कि यार मुंडा बाज नहीं आ रहा तो उसको इसके हाल पे छोड़। अक्सर देखा जाता है कि जो मॉडल होते हैं वो बड़े नफीस तबीयत के होते हैं, साफ़ सुथरे रहते हैं, अच्छा कपड़ा पहनते हैं और अच्छी गाड़ी वगैरह होती है उनकी, और आप ये स्क्रैप का काम कर रहे हैं, आपके हाथ भी गंदे हैं, मिट्टी भी लगी हुई है और आपने कपड़े भी नॉर्मल पहने हुए हैं। आपको कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि यार मैं मॉडल हूँ, मैं ये क्या काम कर रहा हूँ? बेसिकली मेहनत है, और मेहनत में बंदे को शाई नहीं करना चाहिए। मैंने काम किया हुआ है, मॉडलिंग भी किया है, मैं सॉन्ग्स वगैरह भी काफ़ी किए हुए हैं। मैंने काफ़ी ब्रांड के सिंगर्स के साथ भी काम किया है, जैसे कि मलकू, तारिक ताफू। तो बात यह है कि जब आप मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत में शर्म नहीं होती। मैं अगर कोई मुझे शोबिज़ में भी पूछता है आप क्या काम करते हो, तो मैं कहता हूँ मैं स्क्रैप का काम। बिला झिझक लड़कियों को भी यही बताते हैं? हाँ, मैं सबको यही बताता हूँ। अगर अच्छा, जिनके साथ आपका अफेयर है, सेटिंग है, हेलो बाबू ने खाना खाया कि नहीं, उनको क्या बताते हैं? सही बताना है आपने। मैं उनको भी यही काम बताता हूँ, लेकिन बेसिकली इशू ये है कि मैंने जब फील्ड में था काफ़ी मॉडल्स भी थी, काफ़ी सॉन्ग के साथ अफेयर भी रहा मेरा। उसमें जो 3 अफेयर्स थे वो मेरे ब्रेकअप पे चले गए। मैंने उसके बाद चौथा अफेयर नहीं किया, क्योंकि उसके बाद मैंने कहा नहीं यार, ये इसमें लोग सिंसियर नहीं है। तो 3 अफेयर में आपकी ब्रेकअप क्यों हुआ? क्या आपकी इस जॉब की वजह से ब्रेकअप हुए हैं? नहीं, बेसिक इशू जॉब नहीं था, इशू कुछ और ही था। ख़ासतौर पे जो गुर्बत है मेरे घर को लेके, उसको लेके इशू था। और लड़कियों को आपको पता ही है, रिच लोग अच्छे लगते हैं, अमीर हो उसके नीचे गाड़ी हो, और मैं एक पोर फैमिली से था, तो ये इशू बना। मुझे बताइएगा कि जब आपने मॉडलिंग स्टार्ट की थी तब आपके हालात बेहतर थे, ऐसा क्या हुआ आपके हालात को कि आपने इस काम को चुन लिया? बहुत इशू बने हैं, कुछ फैमिलियों के झगड़े थे और घर भेज दिया, तो ये है कि हम रेंट पे आ गए वहाँ से। फिर डैड भी इटली में थे, वो भी बीमार हो गए हैं, आजकल वो लाहौरी होते हैं, तो बहुत इशू बन गए, हालात ख़राब हो गए थे। तो इन दी एंड फिर मैंने मॉडलिंग तो मैं इस काम के साथ करता रहा था। जब शूट होता था तब मैं छुट्टी कर लेता था, लेकिन जब से मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया है तब मैं छुट्टी नहीं करता हूँ, मैं शूट डिले कर देता हूँ। मैं उनको कहता हूँ कि संडे को रखो, काम को आप तरजीह देते हैं। और मुझे बताइएगा कि आप मॉडलिंग जो आपकी शूट्स होते हैं उसको और अपनी शॉप के टाइमिंग को कैसे मैनेज करते हैं? नहीं, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। वैसे तो संडे वाले दिन ही मैं, अब जब से मैं स्क्रैप में हूँ तो संडे वाले दिन ही मैं कहता हूँ क्योंकि शूट है तो मुझे बताएं, लेकिन अक्सर शूट संडे को नहीं होते। बेसिक ये है कि संडे को लोग भी बाहर निकलते हैं और पार्कों में भी ज़्यादा होता है, शूट संडे को नहीं होता। लेकिन ये है कि मैं अब काम को तरजीह दे रहा हूँ, बिकॉज मैंने अपने घर के हालात चेंज करने। ध्यान, मुझे बताइएगा कि आपके दोस्त और हल्का बाप जब आप पे आवाज़ें कसते हैं कि आपके बाल ऐसे हैं या आप
ये काम कर रहे हैं, छोटा काम कर रहे हैं, तो आप उनको कैसे मैनेज करते हैं? शुरू में गुस्सा आता था लेकिन अब आदत हो गई है। मैं उनको यही कहता हूँ कि यार मेहनत है और मेहनत में शर्म नहीं होती। बेसिकली ना आदत थी ये स्टाइल शुरू से, और शौक़ बन गया, शौक़ फिर जुनून बन गया। जब शौक़ जुनून बन जाता है तो फिर यही होता है। शूट पे नहीं, मैं वैसे भी यही स्टाइल ही रखता हूँ। महीने की आप कोई 4 किलो जल तो लगा ही लेते होंगे? मैं ना डब्बी लेके आता था अपना 2,500 की। आजकल तो डब्बियाँ महंगी हुई हैं, मेरे पास जेल नहीं है। मैं 2-3 दिन से पानी से स्टाइल बना रहा हूँ, तो अभी जेल मैंने लेके आनी है। तो 2,500 की मैं डब्बियाँ लेके आया था छोटी छोटी, वो फिर मेरा साल निकल गया था। मैं बहुत थोड़ी थोड़ी जेल लगाता हूँ। अगर मैं आपके बाल जितने हैं मुझे लग रहा है कि 1 किलो लगती होगी। नहीं, ये बेसिकली थोड़ी थोड़ी, अगर एक छोटी डब्बी लेके आता हूँ तो उसमें मैं 2 बार हेयर स्टाइल बना लेता हूँ। जी नाज़रीन, आपने रेहान की तमाम गुफ्तगू सुनी, अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। आपका मेरा खुदा हामिद।